बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किस तरह से ये चैप्टर के बारे में आप देखेंगे कि एटम के बारे में कंप्लीट आप इंफॉर्मेशन इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जिसका हम कोई रोल ही नहीं चैप्टर 1 के अंदर पढ़ रहे थे कि एटम जो वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। जब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये फर्दर एटम से फर्दर डिवाइड नहीं होता, लेकिन इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी डिस्कवर हुए, इसके अंदर न्यूक्लियस भी डिस्कवर हुआ, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हुई, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कवर हुई, जिसको हम लोग कंप्लीट यहाँ पे चैप्टर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका चैप्टर, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। इसमें मोस्टली एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है, मस्ट है इसमें से चैप्टर। अच्छा, अभी हमारे पास जो आज का फर्स्ट टॉपिक है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ भी मोस्टली आ जाती हैं। मोस्टली इसमें से प्रॉपर्टीज़ लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती हैं, डिस्कवरी भी आ सकती है। तो हम लोग डिस्कवरी देखते हैं कि एटम को किस तरह से कहा कि वो डिवाइड हो सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। सबसे पहला उसका एक्सपेरिमेंट था। सब साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। तो हम लोग सबसे पहला एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी। वो किस तरह से कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ले गए। अब डिस्चार्ज ट्यूब वो किसकी थी? शीशे की बनी हुई ग्लास ट्यूब थी। ठीक है, जिस तरह से हम लोग आम ये घरों में भी यूज़ होती हैं, इसी की आप एग्जांपल ले लें, जिस तरह से प्लाज्मा की आपने प्रोडक्शन करी थी। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स को फिट किया अपोजिट साइड से। एक हमारे पास क्या होगा, कैथोड मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स होंगे। इसमें डिपेंड नहीं कर रहा कि हम कौन सा इलेक्ट्रोड इसके अंदर यूज़ करेंगे। हम इसके अंदर किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। एक होगा इसमें कैथोड और एक होगा एनोड। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा हमारे पास, वो नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास कैथोड है और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, एनोड, पॉजिटिव वाला शो हो रहा है। इसको हमने कनेक्ट बैटरी से किया है क्योंकि हमने वोल्टेज वगैरह इसको प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक वैक्यूम पंप से इसको किया है ताकि हम इसके अंदर जो भी गैस हो उसका प्रेशर जो है वो हम लो करें। वो किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये ट्यूब्स वगैरह यानी जो भी हमारे पास ट्यूब्स हैं उन सब के अंदर एम्प्टी है, उनके अंदर सिर्फ गैस फिल है और बहुत बहुत लो प्रेशर पे प्लाज्मा क्रिएट होता है। यानी इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गैस में से बहुत लो प्रेशर पे होता है। अगर, क्योंकि ये डिपेंड करती है इसकी लेंथ, ट्यूब लेंथ पे डिपेंड करती है। एक तो इसमें ट्यूब लेंथ पे डिपेंड कर रही है, इसकी वोल्टेज लेंथ ऑफ ट्यूब भी डिपेंड कर रही है और प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। अगर हमारे पास प्रेशर अंदर ज़्यादा होगा ट्यूब के अंदर, जिस तरह से हमने आम एक गैस अंदर फिट कर दिया है, अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस नहीं हो सका। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5000 ही क्यों ना उसको वोल्टेज प्रोवाइड कर दें, आपके पास करंट पास नहीं होगा नॉर्मल प्रेशर पे। लाइक अब यहाँ पे आप इन्वायरमेंट के अंदर, सिंपली इन्वायरमेंट के अंदर कहीं पे भी आपको वहाँ पे जो बार बार यानी कि ऊपर से कवर उतरा हुआ वायर्स का मिल जाए, अगर आपके पास वो हाई वोल्टेज की भी हैं, अगर आप उससे तकरीबन कुछ इंचेस बाद में भी खड़े हो जाओ, आप हाथ थोड़ा सा आगे भी कर लो, आपके पास वो करंट पास होकर नहीं आता इस गैस में से, इस एयर में से। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि नॉर्मल प्रेशर पे, इस प्रेशर पे जहाँ पे हमारे पास इन्वायरमेंट में 1 एटीएम प्रेशर है, उसमें से करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता गैस में से। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम इसको डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेकर जाते हैं और इसका वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर क्या करते हैं, बहुत लो करते हैं ताकि उसमें से करंट प्रोड्यूस हो। जब करंट प्रोड्यूस होता है फिर वहाँ से हमारे पास कुछ डिस्कवरीज होती हैं। वो कौन सी डिस्कवरीज होती है और किस तरह से होती है वो हम लोग फर्दर देखते हैं। ट्यूब जो है वो हमने वैक्यूम पंप से कर दिया और इसके अंदर मेंटेन बहुत लो प्रेशर करना है। यहाँ से एक एमसीक्यू आ सकता है कि इसके अंदर कितना लो प्रेशर होता है, वो आगे हम लोग रिजल्ट्स में देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ हाई बैटरी, यानी वोल्टेज से हमने करना है। वोल्टेज किस पर डिपेंड कर रही है हमारे पास, लेंथ ऑफ ट्यूब पे एंड प्रेशर। प्रेशर हमें लो रखना होगा। नेक्स्ट द रिजल्ट एट नॉर्मल वोल्टेज करंट डू नॉट फ्लो थ्रू द गैस इवन एट 5000। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास जो वोल्टेज है नॉर्मल प्रेशर पे, यानी कि गैस के अंदर जिस तरह से एयर है, 5000 से भी ज्यादा आप कर दो वोल्टेज, आपके पास करंट फ्लो नहीं होगा। 5000 बहुत ज्यादा वोल्ट्स हैं। अच्छा, तो प्रेशर आप रिड्यूस करते हो 5000 से 10000 वोल्ट इज अप्लाइड, ग्लो प्रोड्यूस। आप प्रेशर रिड्यूस करते हो, आपके पास वोल्टेज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, यानी वहां पे ग्लो प्रोड्यूस, जैसे जैसे प्रेशर लो हो रहा है ग्लो प्रोड्यूस होती जा रही है। फर्दर रिड्यूस द प्रेशर, आप उसको क्या करते हैं, फर्दर रिड्यूस करते करते, यानी कि जो 1 एटीएम था या फिर 760 टॉर था, 760 टॉर से 0.01 तक लेकर गए हम लोग प्रेशर, तो हमारे पास ग्लो क्या होगी, यानी फर्दर ज्यादा रिड्यूस करने से वो डिसअपियर भी होना स्टार्ट होगी। ग्लो ग्लो जो थी वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई।
तो यहाँ पे क्या हुआ जी। अच्छा, तो हमारे पास जो फ्लोरेसेंस जो डिसअपियर हुई थी, ग्लो एंड फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस ऑपोजिट टू द कैथोड, यानी ग्लो से जो उसकी शाइनिंग थी वो बंद होगी, लेकिन फ्लोरेसेंस जो है वो ऑपोजिट प्लेट पे हमें, यानी यहाँ पे पॉजिटिव साइड से जा रही है। कहाँ पे? यानी कि इस पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एंड वाला हमारे पास एनोड है। तो एनोड के ऊपर कहाँ से आ रही है? कैथोड से इलेक्ट्रॉन रेज जो है वो फ्लो करके आ रही है यहाँ से, यानी कि ओरिजिनेट होकर आ रही है, जिस वजह से हम इनको क्या नाम देते हैं? कैथोड रेज। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि कैथोड रेज इनको क्यों कहते हैं। क्योंकि ये कैथोड इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये रेज यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। इनके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कौन सा था? नेगेटिव था। तो इससे यहाँ से नेगेटिव वाली मूव करके ऑपोजिट, यानी कि जो वॉल थी, यानी एनोड था, उसके ऊपर जाकर फॉल कर रही है और वहां पे फ्लोरेसेंस भी प्रोड्यूस हो रही है। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये कैथोड रेज भी कहलाती हैं। कैथोड से ओरिजिनेट हो रही हैं तो कैथोड रेज कहलाती हैं। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये इस तरह से आपके पास स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसके प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, वो भी आपने डिस्कस करनी है। सबसे पहले है कि हमारे पास जो कैथोड रेज इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये किसने डिस्कवर किया था? 1895 के अंदर जे पेरिंग जो था उसने डिस्कवर किया कि कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसने किस तरह से किया था कि इसने ये ऑपोजिट पोल्स लिए, यहाँ पे इसने मैग्नेटिक के साथ इसका क्या किया? रिलेशनशिप देखा। मैग्नेट इसने यूज किया। तो इसने क्या किया कि इंचार्ज पार्टिकल्स के साइड पे इसने एक वक्त पे इसने क्या किया कि ये मैग्नेट जो है इसने सिर्फ एक साइड पे रख दिया, डाउनवर्ड। जब डाउनवर्ड साइड पे इसने मैग्नेट रखा तो हमारे पास वो थी, वो डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट होगी। अच्छा, ये तो हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, कैथोड रेज कैन डिफ्लेक्ट। ये जो नेगेटिव चार्ज वाली बात खत्म हो चुकी है। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास के कैथोड रेज कैन डिफ्लेक्ट, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, जब अप्लाई किया जाता है तो ये क्या होती हैं? डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। किस तरह से डिफ्लेक्ट हुई हैं? अगर आपने एक वक्त पे ये जो हमारे पास मैग्नेट नीचे रख दिया है, तो हमारे पास जो ये कैथोड रेज थी, इनकी डायरेक्शन क्या होगी? हमारे पास डाउनवर्ड हो जाएगी। जब डाउनवर्ड होगी तो इट मीन्स हम लोग कहेंगे ये पॉइंट आप यहाँ पे 1 या फिर 1 2 3, ये 1 नीचे वाला 1 है, ऊपर 2 है और ऊपर क्या होगा? हमारे पास 3 है। 2 पे फॉल हुई तो स्ट्रेट, नीचे 1 पे आकर हो रही है तो ये क्या हो जाएगी? हमारे पास डाउनवर्ड। इसको आप यहाँ से कह सकते हो, बुक से जैसे लिखा हुआ है कि इन्होंने दरमियान वाली स्ट्रेट लाइन को 1 लिखा हुआ है, नीचे 2 और ऊपर क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। तो आप इसको जो भी पॉइंट्स देना चाहो, ए बी सी में से देना चाहो, बस आप दे सकते हैं। जब आपने क्लियर लिखना है कि जब मैग्नेट आपने नीचे वाली साइड पे आपने इसको अप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास उसके ये डिफ्लेक्शन किसकी तरफ होगी? डाउनवर्ड होगी। तो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट की तरफ कहाँ पे आ रही है वो? यानी कि नीचे डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट, जब हमारे पास यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक एक मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मैग्नेट अप्लाई करने से भी हमारे पास चेंज है ये। अब हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैग्नेट हमने किया तो नीचे वाली साइड पे डायरेक्शन इसकी होगी। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया तो अपवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी। अब ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कौन सी डायरेक्शन होती है और मैग्नेटिक फील्ड करने से कैथोड रेज की डायरेक्शन कौन सी होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से अपवर्ड डायरेक्शन हुई, और जब हमने दोनों एक वक्त पे दोनों फील्ड अप्लाई कर दी, यानी मैग्नेट भी कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्लाई कर दिए, तो इन दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। लाइक अगर ये नीचे को आ रही थी और वो ऊपर जा रही थी, दोनों का इफेक्ट कैंसिल होकर हम लोग कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल की है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस तरह से ये डिफ्लेक्शन शो करती है। मैग्नेटिक में पूछ लें या इलेक्ट्रिक में पूछ लें, आपने इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देना है। Next, a produce fluorescence produce greenish fluorescence when strike on the wall of the glass tube. Also produce fluorescence in rare earths and minerals. Aluminium glow red and tin glow yellow. अच्छा, स्टोन ग्लो जो है वो टिन स्टोन ग्लो येलो। एक तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप ट्यूब की जो कलरिंग कर देते हैं, जिस तरह की आपके पास ट्यूब की कलरिंग होगी, आपके पास वैसे ही वहाँ पे क्या होगी? फ्लोरिसेंस आपको नजर आएगी। तो वैसे इसकी जो है वो बिल्कुल वाइट कलर की भी होती है, जो शाइनिंग जिस तरह की होती है, शाइनिंग सनरेज होती हैं, इस तरह से इसकी भी जो हमारे पास
इसकी रेडिएशंस की कलर इस तरह का भी होता है ग्लास के अंदर। और अगर हम लोग देखें इसको ग्लास ट्यूब के अंदर, ये ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और रेयर अर्थ्स के अंदर, यानी अगर आप कोई और मिनरल्स वगैरह या और मेटल्स वगैरह आप इसके अंदर यूज करते हो तो हमारे पास उसी तरह का कलर करेंगे। अब यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है कि जो एल्यूमिना है ये किस तरह की ग्लो प्रोड्यूस करता है कैथोड रेज के अंदर, ये रेड करता है। टिन स्टोन किस तरह की करता है, वो येलो ग्लो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल करते हैं। किस तरह से पता चला कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, हमने दरमियान में कैथोड रेज के अंदर यहाँ पे एक स्मॉल सा पैडल रख दिया, पैडल व्हील रख दिया। तो जैसे, या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट, अभी पैडल व्हील नहीं रखा, अभी हमने यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे ही रेडिएशन इसके ऊपर फॉल हुई तो दूसरी साइड पे इसका साया प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स अगर आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रखते तो उसमें से लाइट जो थी वो पास हो जानी थी। इट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, रास्ते में किसी रुकावट की वजह से उसकी क्या होगा, वहां पे शेडो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। तो ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट है पोजेस मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मैस उसका क्या होता है, वेलोसिटी वगैरह किस तरह से प्रोड्यूस करती है। यानी हमारे पास जो रेडिएशंस हैं यानी कैथोड रेज हैं, इनका क्या होता है, मोमेंटम होता है, एक स्पेसिफिक मोमेंटम होता है। किस तरह से ये कैथोड रेज जब जा रही थी, इसके रास्ते में हमने एक स्मॉल पेडल सा रोटेटिंग व्हील रख दिया, जिस वजह से इसने क्या किया, इस व्हील को रोटेट कर दिया। इट मीन्स जैसे ये रोटेट हुआ, इट मीन्स ये किसी चीज के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करती है। हमने कहा कि इनके अंदर मोमेंटम होता है जिसने इसके अंदर वेलोसिटी प्रोड्यूस कर दी। सो ये है इसके अंदर किसका मोमेंटम ही होता है। इसके अलावा प्रोड्यूस एक्स रे स्ट्राइक विद एनोड वाइल हाई एटॉमिक मास। तो ये एक्स रेज वगैरह प्रोड्यूस करती हैं। और ज़्यादा जितना आपके पास कोई भी आप एनोड यहाँ पे हैवी मेटल का लोगे, यानी जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, वो वाला यहाँ पे अगर आप एनोड लोगे तो हमारे पास क्या होगी, एक्स रेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट है पोजेस एनर्जी हेट्स अपन मैटर, यानी कि जिस तरह से ट्यूब जो है वो थोड़ी सी गर्म भी हो जाती है। इट मीन्स इनके अंदर थोड़ी सी एनर्जी होती है जो किसी भी मैटर को क्या करती है, थोड़ा वार्म कर देती है। कैथोड इज फॉर्म कनकेव कैथोड फॉल ऑन प्लैटिनम फॉइल इट ग्लोज। यानी कि अगर कैथोड रेज आप कनकेव शेप में रखो, एक कन्वेक्स होता है और कनकेव, कनकेव क्या होता है, हमारे पास थिन होता है। तो अगर उसमें से रेडिएशन फॉल हो तो प्लैटिनम फॉइल के ऊपर अगर हम लोग फॉल करवाएं, यहाँ पे ये शो भी हो रहा है, ये हमारे पास गोल्ड फॉइल है। अगर इसी तरह की एक एल्यूमिनियम हम लोग रख दें तो इसमें से भी ये क्या होती हैं, पास हो जाती हैं। तो उन्होंने क्या, इट ग्लोज, यानी कि ग्लो प्रोड्यूस होती है। जैसे ये बाहर जाकर इधर ये स्ट्राइक कर रही है तो ये यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रही है, ग्लो प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट है आयोनाइज गैस, जो भी गैस होगी उसको भी क्या कर देंगे, आयोनाइज कर देंगे, जो कि आप डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में देखेंगे कि ये किस तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स को भी आयोनाइज कर देती है। क्यों, क्योंकि गैस जो थी वो न्यूट्रल पड़ी हुई थी, और जैसे ही नेगेटिव रेडिएशन उसके ऊपर फॉल करेंगी तो वो इसको क्या करेंगी, आयोनाइज करेंगी। अच्छा भी, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट कास्ट केमिकल चेंज। हमारे पास ये जो रेडिएशंस हैं, कैथोड रेज हैं, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, यानी केमिकल चेंज कर देती हैं, यानी रिडक्शन इफेक्ट करती हैं। रिडक्शन क्या होता है, किसी चीज की एडिशन हो जाती है, जैसे रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्या होता है कि एडिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये एनोड जो है उसके ऊपर जाकर फॉल कर रही है, या गैस जो है इसके अंदर पड़ी हुई उसके अंदर भी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो इट मीन्स वहां पे रिडक्शन भी ये शो कर रही है। पास थ्रू थिन फॉयल लाइक, यानी कि अगर आप थिन फॉइल्स रखो, एल्यूमिनियम रखो या फिर गोल्ड की फॉयल रखो, तो उसमें से वो बगैर डिफ्लेक्ट हुए पास भी हो सकते हैं। वो डिफ्लेक्शन फर्दर जो है वो और एक्सप्लेनेशन के साथ है जो रदरफोर्ड ने की है, वो भी हम लोग तब बताएंगे कि वो क्या होगी। नेक्स्ट है इन रेडिएशन का चार्ज टू मैस रेशो, यानी E/M रेशो भी डिस्कवर किया, यानी कि मैस और इनके ऊपर चार्ज अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है कि आयोनाइज कर देती हैं, और इसका मैस भी हमने पढ़ लिया है। मैस इनका कितना होता है वो भी आपने याद रखना है। इलेक्ट्रॉन्स का मैस क्या होता है ये टेबल के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जे थॉमसन कैलकुलेट E/M रेशो एंड इट रिमेन सेम फॉर एवरी गैस, यानी जो इसने रेशो डिस्कवर की थी मैस टू चार्ज रेशो, जे थॉमसन ने, इन्होंने कहा कि हर गैस के लिए हमने, क्योंकि इसमें पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस यूज्ड इन द कैथोड ट्यूब, तो ये इंडिपेंडेंट है। तो इट मीन्स कोई भी गैस आप ले लो सबके अंदर E/M वैल्यू क्या होगी, सेम रेशो से प्रोड्यूस होगी। स्टोनी नेम दीज रेज एज इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने याद रखना है कि स्टोनी साइंटिस्ट था जिसने इन कैथोड रेज को नाम क्या दिया, इसने कहा कि इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं, जिस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। Thank you, students.